अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबको डॉक्टर हामिद होम्यो फिज़िशियन की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे ना एक और जो है ना मेडिकल सिम्टम को डिस्कस करूंगा, जिसको जो आमतौर पे है तो बेज़र, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत ही इरिटेटिंग फीलिंग देता है, और ख़ास तौर पे तब जब आप किसी महफ़िल में बैठे हों या किसी मीटिंग में हों। और बाज़ औक़ात तो ये जो है ना इवन काफ़ी सीरियस नौयत इख्तियार कर जाता है, और पेशेंट जो है वो काफ़ी जो है ना स्ट्रेस में रहता है। तो जो इसका नाम है हिचकी, और इंग्लिश में इसको हाइकअप कहते हैं। जो सीरियस इमरजेंसी पेशेंट हैं उनमें तो ये बहुत ही जो है ना हिचकी जो है आमतौर पे वो आखिरी कोलैप्स की अलामत के तौर पे ज़ाहिर होती है। लेकिन अगर हिस्टेरिक और डिस्पेप्सिया के पेशेंट में देखा जाए तो ये कोई एक बेज़रत सा जो है अलामात है। ताहम ये इरिटेंट ज़रूर है, और जैसे कि आपसे जिक्र किया कि अगर हम किसी महफिल में या मीटिंग में बैठे हैं तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी इरिटेबल। एक दफ़ा मेरे पास ना एक पेशेंट आया, उसको भी हिचकी की शिकायत थी। तो नॉर्मली तो ये जो है आमतौर पे हमें चंद मिनट्स वगैरह के लिए या चंद आवर्स के लिए जो है हिचकी की शिकायत देखी गई है पेशेंट में। लेकिन उस पेशेंट का कहना था कि उसको मुसलसल जो है ना 1.5 माह से हिचकी लगी हुई थी, और उसने अपने तमाम घरेलू टोटके नुस्खे जो है ना मुख्तलिफ जो है दोस्तों से, प्रोफेशनल्स से जो ना पूछ के मेडिकल के यूज़ किए, जिसमें एलोपैथिक मेडिसन थी, देसी नुस्खे भी थे और तिब्बी अद्वियात भी थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। जब उस पेशेंट के जो है सिम्टम्स वगैरह लिए गए सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए, तो देखा गया कि उस पेशेंट ने ना शदीद जो है मेंटल स्ट्रेस लिया, जिसकी वजह से उसके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं और सिस्टम्स हैं, जब वो अनबैलेंस हुए तो वो एक ना इसकी जो है परमानेंट हिचकी की शक्ल में जो है ज़ाहिर हुए। आमतौर पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन में चीज़ सामने आई है, मैंने ये देखा है कि जिन लोगों को अमूमन हिचकी की शिकायत रहती है उसमें ना उनकी जो है बॉडी की पीएच जो है वो कम होती है, जिस समय तेज़ाबियत की मिकदार ना उनके ब्लड में जो है एसिडिटी ज़्यादा पाई गई है। अगर उनका हम यूरिन टेस्ट भी करवा के मतलब देखें अक्सर पेशेंट को, तो वो एक रीज़न सामने आई है कि वो लोग जो ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले और चिकनाइयों का इस्तेमाल करते हैं, या जिनके जो है ना खाने में बेइतदाली का मुज़ाहिरा, जैसे जल्दी सो जाना और खाने के बाद और सोने के दरमियान में एक मुनासिब वक्फ़ा ना रखना, ये अलामात जो है ना ये भी हिचकी का बाइस बनती हैं। अब हम जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में एक वास्ट रेंज मौजूद है। इसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो मैंने देखा है कि अगर तो जो है इनडाइजेशन की वजह से या साथ जो है आप कह लें कि भूख ना लगना या दूसरे जो है ना मैदे से रिलेटेड या हाजमे से रिलेटेड सिम्टम्स के साथ अगर हिचकी है, तो फिर नक्स वोमिका इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है, और इसको जो है ना क्यू पोटेंसी में देना चाहिए। और इसी तरह थोड़े से पानी में ना जो है नक्स वोमिका के 5 कतरे डाल दिए जाए, और उसको ना जो है आफ्टर 30 मिनट्स जो है ना एक एक सिप करके अगर ले, तो वो इंशाल्लाह ना थोड़ी देर में आप कहना 2 से 3 घंटे में ना हिचकी से निजात मिल जाती है। ताहम अगर जो है ना ये सीने में जलन है, खट्टे डकार आ रहे हैं, तेज़ाबियत है, तो नक्स वोमिका के साथ जो है ना एपिकॉक जो है मदर टिंचर, उसको भी अदल बदल के देना चाहिए। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप ना 2 कप में ना सादा पानी ले लें, हाफ कप, और दोनों में ना 1 कप में 5 आप कह लें ड्रॉप्स नक्स वोमिका मदर टिंचर और दूसरे में एपिकॉक मदर टिंचर के। और दोनों जो मेडिसिन है ना आप ऐसे कि 30 मिनट पहले एक मेडिसिन दें नक्स वोमिका, उसके 30 मिनट के बाद जो है फिर एपिकॉक की एक डोज दे दें, 1 घूंट, फिर उसके 30 मिनट के बाद दोबारा नक्स वोमिका, और फिर उसके 30 मिनट के बाद ना फिर एपिकॉक। तो इंशाल्लाह जो है ना चंद ही घंटे में जो है अगर जो है अक्यूट और क्रॉनिक दोनों किस्म की हाइकअप जो है ना वो दूर हो जाती हैं। और अगर आप देखते हैं कि अगर कोई जलन या इस तरह डाइजेस्टिव सिम्टम्स नहीं है, तो फिर जो इसमें जो है फ़र्स्ट आपको जो रेमेडी सेलेक्ट करनी चाहिए वो जिनसिंग का मदर टिंचर है। उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, और आमतौर पे जो है ना वो तकरीबन आप कहने कि 70 to 80% जो पेशेंट है ना वो जिनसिंग से ही सही हो जाते हैं। आमतौर पे जो है ना बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले या जो है टोबैको च्यूइंग करने वाले अफराद जो कह लें कि आप तंबाकू वाला पान खाने के आदी हैं या गुटखे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में भी ना अक्सर हिचकी की शिकायत पाई गई है। और ऐसे पेशेंट में जो ना इग्निशिया जो है मदर टिंचर इग्निशिया हमारा वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ऐसे पेशेंट जो कि अचानक किसी सदमे से, किसी गम से दो चार हो गए हैं, लेकिन उसको ना ज़ाहिर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इर्द गिर्द के लोगों से, और अंदर ही अंदर अपना दिल जलाए जाते हैं और दिल घटाए जाते हैं, इस तरह के लोगों में भी हिचकी की शिकायत जो है ना इग्निशिया हमारा से बहुत जल्द ठीक हो जाती है।
अच्छा, अगर खाना खाते ही फ़ौरी हिचकी लग जाए और हिचकी जो है वो हो भी बहुत शिद्दत की, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है ना हिचकी आने की वो बहुत ज़्यादा हो, तो फिर जो है ना रतानिया जो है वो इसके लिए एक अच्छी मेडिसिन है और उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। और उसके साथ साथ जो ना इसके पेशेंट में ना एक स्टमक में ना एक खिंचाव भी महसूस करता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ना जो रतानिया जो है इसको पढ़ के तो फिर डिटेल सिम्टम्स देखते हुए फिर यूज़ करवानी चाहिए। अगर इस तरह के पेशेंट में जो है ना जो है रतानिया से आराम नहीं आ रहा, तो फिर जो है ना सना जो है मेडिसन, ये भी अच्छी मेडिसन है। उस जब तो आमतौर पर फिर इससे आराम आ जाता होता है। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हों और अल्कोहल से बने मशरूबात या जो है जो आप कह लें कि ड्रिंक्स वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनमें जो है ना उनमें भी ये हिचकी की शिकायत बहुत जो है पाई जाती है। उस तरह के पेशेंट के लिए जो है ना ज़ैनन कोलस बहुत अच्छी है। तो ज़ैनन कोलस जो है ये भी जो है ना मदर टिंचर या लो पोटेंसी में इसके जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। गर्म मशरूबात जैसे आप कह लें कि चाय है, कॉफ़ी है, उसके बाद अगर हिचकी लगती है और फ़ौरी होती है और उसमें जो है ना पेशेंट को ना मुंह में जो है बार बार पानी आता है, वाटरी माउथ होता है, तो ऐसे पेशेंट की ना सतरामोनियम जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और अगर सतरामोनियम की कुछ डोजेज़ यूज़ करवाने के बाद पेशेंट को आराम नहीं आ रहा, तो फिर वेरेट्रम एल्प जौन सी है ना वो हम पेशेंट को देंगे। 12C पोटेंसी भी इसकी ठीक है, 30 पोटेंसी में भी हम दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है पेशेंट में ना जो है ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस वगैरह के यूज़ से जो है हिचकी लगती है, तो फिर उनके लिए आर्सेनिक एल्प बहुत अच्छी मेडिसिन है और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको भी अपना लो पोटेंसी में जो है 3C में जो है 6C 12C इस पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो है ना पल्स तीला भी जो है वो ठंडे मशरूबात या ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के यूजेस या फिर स्मोकिंग से पैदा होने वाली हिचकी में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके जो ना टोटल सिम्टम्स जो हैं वो भी स्टडी कर लेने चाहिए और फिर पेशेंट के सिम्टम्स से ना टोटल सिम्टम्स से मैच करते हुए यूज़ कराना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम मेडिसिन को डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं होम्योपैथिक, उनको भी जो है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में जो है आसानी पैदा हो और जो पेशेंट हैं उनमें भी जो होम्योपैथिक मेडिसिन की अफादियत के मुतालिक जो है ना अवेयरनेस पैदा हो। लेकिन मैं फिर भी आप दोस्तों से यही कहूँगा, होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं ये बहुत ही डीप एक्शन रेमेडी होती हैं और ये ख़ास एक जब स्पेसिफ़िक पोर्शन है ना बॉडी के लिए यूज़ की जाए या स्पेसिफ़िक सिम्टम के लिए यूज़ की जाए, तो खाली उस पोर्शन पे ये इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि ये हमारी पूरी बॉडी, हमारे पूरे माइंड को जो है ना उसको अफेक्ट करती है। लिहाजा इसकी सिलेक्शन के दौरान ख़ास तवज्जो से एक क्वालिफाइड पर्सन की जो है ना गाइडेंस के अंदर रहते हुए ना यूज़ करनी चाहिए। और सेल्फ़ मेडिकेशन से ना होम्योपैथिक में भी बहुत एहतियात करनी चाहिए। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और तवाना रखे। अल्लाह हाफ़िज़।